देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल शिक्षक दिवस पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हर महीने की 5 तारीख को सरकार सैलरी दे देगी और सैलरी को लेकर के इस पूरे मामले में निर्देश जारी किए गए हैं और डीपीआई ने ये जारी आदेश किए। और शिक्षक दिवस पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए ये खुशखबरी है। अब हर महीने की 5 तारीख को आपका अकाउंट आपकी सैलरी से गुलजार हो जाएगा। 5 तारीख को सरकार भुगतान कर देगी सैलरी को लेकर। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर ये जानकारी नहीं है कि ये सैलरी अब तक कब आया करती थी, क्या सैलरी इशू करने में कोई देरी हो रही थी या कोई अनियमितताएं हो रही थी। ये सभी विषय फिलहाल जांच के या जानकारी के रहेंगे, जिस पर हम आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर ये कि 5 तारीख को सैलरी सरकार टीचर्स के खातों में ट्रांसफर कर देगी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए ये एक बड़ी खबर। इससे जुड़े मामले में और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार अतिथि शिक्षकों के लिए जो 5 तारीख तय की गई है, इस 5 तारीख को उनके खाते में भुगतान हो जाएगा। तो ये एक लेटर जो इस वक्त आप देख रहे हैं समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए इशू किया गया लेटर है और इस लेटर के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये जो निर्णय अब लिया गया है ये किस लिहाज से फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा अतिथि शिक्षकों के लिए। जी शिवकांत। जी आशीष, बिल्कुल ये शिक्षक दिवस का मौका है और इस पर जो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। दरअसल कुछ समय से शिकायत मिल रही थी कि समय पर अतिथि शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं होता है, जिससे उनको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो जानकारी शिक्षा विभाग के पास पहुंची थी और इसी को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया कि अभी तक जिनको भुगतान नहीं किया गया उनका वेतन तत्काल प्रभाव से भुगतान किया जाए और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि हर महीने की 5 तारीख तक सभी अतिथि शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाए, ताकि जो उनको महीने में परेशानी होती है आर्थिक रूप से उसका सामना न करना पड़े। क्योंकि शिक्षक भी उनका भी परिवार होता है और वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा काम एक कह सकते विद्यार्थियों के लिए प्रदेश के लिए है, इसलिए उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया और खासतौर से शिक्षक दिवस के दिन। लेकिन शिवकांत एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि 5 तारीख को सरकार सैलरी देगी तो ये किस लिहाज से शिक्षकों के लिए अच्छा फैसला है? क्या इससे पहले सैलरी देने में देरी हो रही थी या सैलरी नहीं आ रही थी या उसका कोई समय तय नहीं था? क्या दिक्कत थी जो अब 5 तारीख को सैलरी दे करके ये दिखाया जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा या हितकारी फैसला हो सकता है? ये कैसे है, ये बताइए। दरअसल आशीष, समस्या ये थी कि ये थे अतिथि शिक्षक और इनका समय मान जो वेतन का उनका निश्चित नहीं था। कभी 10 तारीख को आ पाती थी, कभी 15 तारीख को आ पाती थी, कभी 5 तारीख को आ पाती थी। इस वजह से उनका स्थायी नहीं था और वो लगातार उनकी जो अटेंडेंस जाती थी उसको लेकर इनका पूरा भुगतान किया जाता था। माई शिक्षक ऐप जो ई अटेंडेंस लागू हुआ है उसके आधार पर कई बार जो है अटेंडेंस प्रिंसिपल भेजते थे, उनकी तरफ से लापरवाही हो जाती थी, जिससे उनको खासी समस्या का सामना करना पड़ता था और वो कई बार आवेदन करते रहते थे अपने डी ऑफिस में या स्थानीय प्राचार्य के स्तर पर, जिस वजह से ऊपर शिक्षा विभाग में भी शिकायत पहुंचती थी और सरकार की किरकिरी होती थी। लेकिन शिवकांत ये तो परिस्थिति आगे भी बनी रह सकती है। क्या कोई नया तरीका निकाला गया है जिससे ये 5 तारीख को सैलरी आ जाएगी, ये फिक्स हो जाएगा? ये सरकारी आदेश है और स्ट्रिक्टली आदेश दिया गया आशीष कि 5 तारीख तक तो हर हाल में भुगतान कर दिया जाए, यानी कि 1 तारीख को इनकी जो अटेंडेंस है। ये बात तो जाहिर है शिवकांत की बिना जो डंडे के जोर के काम ठीक तरीके से नहीं होता। बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोब तब भय बिनु होई न प्रीत। तब सरकार की सख्ती हुई है तो प्रशासन भी अब तैयारी करेगा, सैलरी टाइम पर इशू करेगा। सैलरी को लेकर के डीपीआई की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका। और बढ़ते आगे, काली सिंध नदी में एक कार गिरने का मामला